कल बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्वेस्टर मीटिंग है जो तुम्हें लीड करनी है, पूरे 500 करोड़ की है। क्या तुम इतनी बड़ी डील हैंडल कर पाओगी? गुड लक। मुझे तो 500 रुपए का भी हिसाब रखना नहीं आता। 500 करोड़ कैसे संभालूंगी मैं सब गड़बड़ कर दूंगी। ये सारे लास्ट 7 इयर्स के रिकॉर्ड्स हैं और मिस्टर कपूर आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। तो फिर उन्होंने कभी मुझसे मिलना जरूरी क्यों नहीं समझा? उन्होंने आपकी सारी अचीवमेंट्स फॉलो की हुई हैं और उनका कहना था कि ग्लैम डिवा को सिर्फ आप ही संभाल सकते हैं अगर उनको कुछ होता है तो। हीरा सर अगर आपसे नहीं मिले हैं तो इसका ज़रूर कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा। मैं इतना ज़रूर बताऊंगा आपको कि सर बहुत अच्छे और सच्चे इंसान। देखिए अगर हम हीरा को हटा दें तो मैं आपको एक्स्ट्रा शेयर दे सकता हूँ, समझ रहे हैं ना? अब आप ही डिसाइड कर लीजिए, हीरा के जिंदा रहने में आपका फायदा है या उसके मरने में। रिलैक्स हीरो, तुम कर सकती हो। सो ग्लैम डिवा का करंट कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेट है 32%। 32%? हमारी लास्ट क्वार्टरली रिपोर्ट में तो 72% था। I'm so sorry, वो मैं कहना चाहती थी 72%। वो थोड़ा सा नर्वस हो गई थी। सो हम नेक्स्ट इन्वेस्ट करने वाले हैं 40 करोड़ अपनी नेक्स्ट मार्केटिंग कैंपेन के लिए। 50 करोड़ का एग्जैक्ट ब्रेकडाउन क्या होगा मिस हीरा? किस सेगमेंट में कितना एलोकेट करेगी? वो मैं आपको नहीं पता? इतनी बड़ी डील है, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है और आपको ये नहीं पता कि अमाउंट कहाँ और कैसे एलोकेट होगा? मिस हीरा, आप मुझे इतनी बड़ी पोस्ट के लायक नहीं लगती। मिस्टर गजेंद्र जैसे एक्सपीरियंस लीडर के हाथ में कंपनी दे देनी चाहिए। अरे ये तो कोई स्कूल की बच्ची लग रही है और हम 500 करोड़ की डील इसके हाथ में दे दें? हाँ? हम अपने पैसे पर इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, हमें अभी डिसीजन लेना होगा। मेरा मानना ये है कि मिस्टर गजेंद्र को सीईओ बनाया जाए। एटलीस्ट इनके पास एक्सपीरियंस है, मेकिंग स्किल है। अगर ये सीईओ बनते हैं तो हम इन्वेस्ट करेंगे। मिस्टर वरदान के बिना इस कंपनी का फ्यूचर डाउटफुल है। ओवरनाइट एक अनस्किल्ड लड़की को सीईओ बना दिया। सॉरी टू से, बट इतना बड़ा अंपायर ऐसे नहीं चलता। मेरे पास एक आइडिया है। हम में से जिन्हें भी लगता है कि मिस हीरा को सीईओ की पोजीशन से हटा देना चाहिए तो अपने हाथ ऊपर उठाए। आप सब मुझे एक दिन भी काम करने का मौका दिए बिना ये सब कैसे डिसाइड कर सकते हैं? मौका? तुमने जिस तरह आज की मीटिंग में हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट किया ना, एक सर्कस की तरह रिप्रेजेंट किया है। मे भी हो सकता है कि तुम्हारी मार्केट में कोई रेपुटेशन नहीं हो, लेकिन प्लीज ये कंपनी को अपने जैसे मत बनाना। लेट्स वोट। सॉरी गजेंद्र, मैं अभी वोट नहीं कर सकता। मैं वरदान सर के डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ। रिस्पेक्ट कंपनी के रिजल्ट से होता है, ना कोई फालतू के सेंटिमेंट से। ये लड़की हमारी कंपनी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक गार्बेज है और कुछ नहीं। शिल्पा, तुम तो समझदार हो, तुम तो अच्छे से जानती हो कि इस कुर्सी का असली हकदार कौन है। मैं बस आप सबसे एक मौका मांगना चाह रही हूँ। जो वरदान सर ने सोचा है उसे एक दिन तो पूरा होने दीजिए प्लीज। मैं वरदान भैया के डिसीजन के फेवर में हूँ और मेरा वोट हीरा को जाता है।
तो डिसीजन क्लियर है, मेजोरिटी ईरा के साथ है। यस, आप सब लोग पागल हो चुके हो। जो लड़की बोल नहीं सकती, बराबर बात नहीं कर सकती, पिच नहीं कर सकती हमारा प्रोजेक्ट, उसे आप 500 करोड़ की कंपनी दे रहे हो। What the hell? गजेंद्र, कभी कभार लंगड़े घोड़े पर भी बेट लगा लेनी चाहिए। क्या पता वो लंगड़ा घोड़ा रेस जीत जाए और सरप्राइज दे दे। सीरियस? इस मुहावरे पे चलोगे तुम? What the hell? अभी तो बस ये शुरुआत है। अर्जुन, तुमसे एक बात पूछूं? पूछो। पापा ने सीईओ मुझे क्यों बनाया, जबकि चाचा जी और बुआ जी इसके लिए ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट्स थे? तो ये बात तो कपूर सर खुद ही बता सकते हैं। वैसे मैं इतना जरूर जानता हूँ कि सर का डिसीजन कभी गलत नहीं होता है। मैं उनका ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ूंगी। वरदान सर की आंखों में भी हमेशा यही जुनून देखता था जो तुम्हारे अंदर देखता हूँ। नो डाउट उन्होंने तुम्हें चुनकर बिल्कुल सही किया है। हेलो, क्या हुआ? ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। क्या हुआ? हमें ऑफिस निकलना होगा, अर्जेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सारा ऑफिस अंडर इन्वेस्टिगेशन है। सब अपने अपने सिस्टम से हट जाएं। फाइल, लैपटॉप सब सीज होगा। चलो देखो, सीज करो सब। क्या हो रहा है ये रेड क्यों हो रही है यहाँ पे? क्या इन्फॉर्मेशन मिली आपको? जवाब आपको डॉक्यूमेंट्स देंगे मिस सीईओ। सारे लैपटॉप सीज करो जल्दी। होना हो ये इन्हीं का काम है, मुझे नीचे दिखाने के लिए। ये इस हद तक गिर जाएंगे मैंने सोचा तक नहीं था। हीरो, फोकस। हर बात पर रिएक्ट मत करो। तुम्हारी एक गलती मीडिया में स्कैंडल बन जाएगा। गॉट इट? बधाई हो सीईओ मैडम, पहले दिन पे ही इनकम टैक्स आपके दरवाजे पर। शुरुआत है। वरदान सर ने बहुत ही गलत डिसीजन ले लिया। ये गवार लड़की क्या ही कंपनी संभालेगी। रातों रात पोजीशन मिल सकती है, सेंस तो स्टेटस नहीं। ये जाति कहीं से बर्बाद ना कर दे। ये सब क्या हो रहा है? ये सब कैसे संभालूंगी मैं? पापा प्लीज हेल्प। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। कोई भी डेटा डिलीट करने की कोशिश नहीं करेगा। समझ रहे हैं सब? सबको बुलाओ, चलो सीज करो सब। सारे लैपटॉप सीज करो। ओह माय गॉड, ये हीरा बेटा, ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये मेरे मंदिर की माला है, पहन लो। इससे तुम्हारा मन भी शांत रहेगा और नेगेटिविटी भी दूर रहेगी। थैंक यू भाजी। हीरा, हमें जल्द से जल्द ये रेड रोकनी होगी, नहीं तो हमारा ऑफिस 1 महीने के लिए सील हो जाएगा। 1 महीने के लिए सील? मतलब कोई काम नहीं होगा? बिल्कुल, सारे प्रोजेक्ट्स डिले हो जाएंगे। इन्वेस्टर्स और मीडिया के सामने नेगेटिव मैसेज जाएगा और हमारे अपोनेंट्स इसी का वेट कर रहे हैं। ये भी उठाओ सीधा सब। मिस कपूर, मुझे आपसे कुछ पूछताछ करनी है। आप मेरे साथ आ सकती हैं? एक्सक्यूज मी, मैं अभी आती हूँ। मैं भी आता हूँ। मुझे मिस सीईओ से बात करनी है, आपसे नहीं। आप यहीं रखिए, चलिए। आप मेरे साथ आइए प्लीज। ये आपके अकाउंट्स के कुछ डिटेल है। इसमें कुछ ट्रांजैक्शन मुझे सस्पिशियस नजर आ रहे हैं। कुछ बताएंगे आप मुझे इसके बारे में? मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता।
मुझे यहाँ आए सिर्फ 2 दिन हुए हैं। तो फिर बताइए कौन कर रहा है, क्योंकि सारे सबूत तो मुझे आपके कैबिन से मिले और ये जो आपके अकाउंट्स हैं ये काफी साल पुराने। देखिए, मेरे कैबिन में जो भी मिला वो मैंने नहीं रखा। अब भरोसा कीजिए, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। बिना सब